वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60। सीएम अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी को लेकर बोला हमला। हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी गायब हो गई, वहां भी वायदे किए। राजस्थान में आने की संभावना भी वो वायदों के आधार पर है। हमने इतनी योजनाएं बनाई हुई हैं, उसका देश में कोई भी राज्य मुकाबला नहीं कर सकता। हिमाचल में तो आप पार्टी गायब हो गई, ये भी रहस्य है। जो बड़ी बड़ी बातें करती थी वहाँ पर ये पार्टी, आप पार्टी, वहाँ भी रोड शो किए उन्होंने, खूब वादे किए जैसे गुजरात में कर रहे हैं वो वादे। राजस्थान में आने की संभावना भी वो वादों के आधार पर है, दाल गलने वाले नहीं यहाँ पर। जब पहले से हमने इतनी योजना बना रखी है, उसका मुकाबला देश में कोई राज्य नहीं कर सकता है। हमने जो योजना बनाई राजस्थान में, वैसी योजना पूरे मुल्क में कहीं पे भी नहीं है। परंतु ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं पूछना चाहूँगा केजरीवाल जी के, आपने अपना कैंपेन पूरा विड्रॉ क्यों कर लिया, समाप्ति बंद क्यों कर लिया? क्या बीजेपी से आपके मिली भगत है? सीएम अशोक गहलोत बोले राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसका भी उद्देश्य है। भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर की यात्रा, आजादी के बाद सबसे बड़ी यात्रा है। मतलब लोगों में यात्रा का उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे आपस के देशवासियों में। जो कि तनाव है, हिंसा है, तो राहुल जी का संदेश स्पष्ट है पूरे मुल्क के अंदर। उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए वो कारवां चल पड़ा है। 3,500 किलोमीटर की यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी यात्रा है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले राजस्थान में लोग आएंगे, सबके सहयोग से यात्रा कामयाब होगी। भारत सरकार तक मैसेज पहुंचे, महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और राजस्थान के अंदर बहुत शानदार तरीके से लोग आएंगे। हम भी अपील करना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से भी, प्रदेशवासियों से भी, कि सबके सहयोग से ही यात्रा बहुत शानदार कामयाब हो। एक मैसेज जाए भारत सरकार पे, दबाव पड़े कि महंगाई का मुद्दा देशव्यापी बन चुका है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत भयंकर उनको ले डूबेगा। तो समय रहते हुए आप कदम उठाइएगा जिससे कि वहाँ राहत मिले देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और शांति, सद्भाव, विकास के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ हिंसा होगी विकास नहीं होगा। तो ये मुद्दे जो हैं, ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि यात्रा को सफल बनाएंगे। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की इमेज को जो डैमेज करने का बीजेपी ने प्रयास किया था, उनकी धज्जियां उड़ गई हैं। राहुल गांधी को लेकर बोले राहुल गांधी नए रूप में आए हैं सामने। जो इमेज राहुल गांधी जी की जो डैमेज करने का खूब प्रयास किया था बीजेपी सोशल मीडिया ने, उसकी धज्जियां उड़ गई है। राहुल गांधी नए रूप में सामने आए हैं, एक समर्पित, प्रतिबद्ध, और किस प्रकार देश को लीडरशिप दे वो, किस प्रकार जो ये बैठे लोग, फासिस्ट लोग बैठे हैं देश के अंदर, जो लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की, लेकर पत्रकारों को और साहित्यकारों को जेल में डाल रहे हैं। आलोचना सुनना इनको पसंद नहीं है। जो आलोचना करता है या असमझ व्यक्त करता है वो देशद्रोही है, इनकी नज़र के अंदर राष्ट्रद्रोही है। सीएम गहलोत ने गुजरात की मोरबी घटना की जांच पर उठाया सवाल, साथ ही पीएम पर साधा निशाना। तो मोरबी की घटना अभी लेटेस्ट हुई है, उसके बाद में आप अगर जांच भी नहीं करवाओ, वहाँ की गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, खुद ने संज्ञान लिया, ये नौबत क्यों आई है? ये तमाम बातें जो मैं समझता हूँ कि चुनाव के अंदर मुद्दे बने हुए हैं, और ये इसीलिए प्रधानमंत्री को बार बार जाके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूमने की जो कहावत है वो वहाँ देखी जा रही है कि सब जगह गांव जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 4 दिन के दौरे हो रहे हैं वहाँ पर, हर वीक में आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं वहाँ क्या स्थिति है। भारत जोड़ो यात्रा पर सचिन पायलट का बयान। मीडिया से बातचीत में कहा यात्रा को लेकर लोगों में है उत्साह, हम भारत को जोड़ना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या इस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए। कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ एक किसी पे सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला, तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरें, ये हम सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कड़वाहट पैदा करना, हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले पायलट, यात्रा से बीजेपी में है घबराहट, जिन मुद्दों को लेकर राहुल लोगों के बीच गए, इससे एक अनूठा संदेश मिला है। अब तक जो यात्रा का जो इफेक्ट हुआ है उससे भाजपा के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट है और मैं समझता हूँ जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी जनता के बीच में लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उसका निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक मीटिंग करी है जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हाल ही के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का काम किया, वो इस बात को इंगित करता है कि आने वाले समय की बौखलाहट इनको दिखने भी लगी है और अब लगने भी लगी है कि समय बीतता जा रहा है। जितना लूट सकते हैं उतना लूटने का काम करें, जितना हथिया सकते हैं उतना हथियाने का काम करें, लेकिन राजस्थान की जनता दोबारा कांग्रेस को मौका देने की स्थिति में कभी नहीं रहेगी। सरकार दोहराने की बात तो दूर की बात है कि सरकार को हम रिपीट करेंगे। मुझे लगता है कि गिने चुने विधायकों से ही कांग्रेस को संतुष्टि रहना पड़ेगा। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रदेश के 4 विभागों के संविदाकर्मी कल नियमित करने की मांग को लेकर विद्याधर नगर स्टेडियम में जुटेंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कितना भी जरूरी काम है उसको छोड़ के कल विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे और रैली को सफल बनाए। जयपुर में उपेंद्र यादव की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला। उपेंद्र यादव को आज पुलिस उनके आवास लेकर पहुंची। 27 नवंबर तक उपेंद्र यादव को लिया गया है पुलिस रिमांड पर। अजमेर में राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। कार्यशाला में संपूर्ण राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शामिल। हमारे रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी हैं सारे राजस्थान में 23, वो सभी लोग सहभागी हो रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी प्रोसीजर लेट डाउन है रेवेन्यू जजमेंट राइटिंग के लिए, उनका जो है फील्ड लेवल पर पूरी तरह से उसकी पालना की जाए, उनकी गुणवत्ता बढ़े और उससे जो है पक्षकारों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जिलों में जाकर के इसी तरह की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले के जितने रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो सब भाग लेंगे। बाड़मेर जिले के समाजसेवी और भामाशाह समुद्र सिंह नौसर के जन्मदिन पर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लेकर रक्तदान किया। दूदू थाना क्षेत्र के कुड़ियाला गांव में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोपी महेंद्र गुर्जर हचुकड़ा थाना फागी से दूदू पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को 5 महीने बाद दूदू के पास नेशनल हाईवे पर धर दबोचा। का एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें आरोपी महेंद्र सन गोरू गुजर काफ़ी समय से फरार चला था। इसको पुलिस ने कई बार दबिश दी पर वो मौके पर नहीं मिला। इसके बावजूद आज पुलिस ने तकनीकी सहायता से आरोपी महेंद्र गुजर जो काफ़ी समय से फरार चला था उसको दूदू से गिरफ्तार किया। जयपुर में हिंदू महिला को दूसरे धर्म में शादी करना भारी पड़ गया। दरअसल 1 साल पहले अंजलि ने लतीफ नाम के शख्स से
इंटरकास्ट मैरिज किया था। दोनों की शादी से दोनों के परिवार वाले नाखुश थे। अंजलि मुरलीपुरा के पास अपने ऑफिस जा रही थी। इस दौरान दो बदमाशों ने अंजलि पर गोली चला दी। गंभीर हालत में अंजलि को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के चौरसियावास रोड में पत्नी की हत्या मामले में दहेज को लेकर पत्नी की हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। आरोपी मुकेश ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर शव को डाला था कट्टे में। साक्ष्य छिपाने के लिए कट्टे में डालकर शव को फेंका। पुष्कर की पहाड़ियों पर किशनगंज थाना पुलिस ने शव को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी मुकेश को भी हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ जारी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।